हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीडीएम क्लासेस। तो आज मैं आपको अवयव करवाऊंगी, जिसके लिए मेरे पास संबोध की एक व्याकरण की बुक है। और अवयव देखते हैं अब। शाब्दिक अर्थ इसका है अवयव का ए जमा में व्यय। ए का मतलब न हो यानी कि नहीं, व्यय का मतलब है परिवर्तन यानी कि खर्च, यानी कि ए व्यय यानी कि कोई भी व्यय ना हो, परिवर्तन ना हो, खर्च ना हो। अवयव यानी कि कोई परिवर्तन ना हो, कोई खर्च ना हो। इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। सुल्तान इधर से आए, इधर से आए। देखो इसमें जो ये पिंक शब्द दिए गए हैं, इनको तो थोड़ा सा ध्यान से देखो। शहजादी इधर से आई, दोनों सुल्तान इधर से आए, शहजादी इधर से आई। श्यामा धीरे धीरे चलती है, राघव धीरे धीरे चलता है। तो ये धीरे धीरे है इसमें और ये इधर है। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त इधर और धीरे धीरे शब्द पर ध्यान दीजिए। ये ऐसे शब्द हैं जिन पर लिंग वचन और काल के कारण कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि वे शब्द जिनमें लिंग वचन और काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, उसे अवयव शब्द कहते हैं। यानी कि जिस शब्द में किसी भी कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। तो अवयव के हैं 4 भेद, जिसमें कि है पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो हम सबसे पहले आज हम करेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। तो जो इसमें ये जो पिंक दे रखे हैं, जरा ध्यान से देखो। आज मैंने काम पूरा कर लिया। माधव जल्दी जल्दी बोलता है। तो देश में चारों ओर शांति है, पानी लगातार बह रहा है। तो इसमें आज, जल्दी जल्दी, चारों ओर और लगातार ऐसे शब्द हैं जिनके ऊपर काल वचन और लिंग के कारण कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्रिया विशेषण देखो, क्रिया की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं ना, उनको क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। तो देखो ये पहली लाइन जो है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो देखो काम की क्या क्वालिटी है कि वो आज मैंने पूरा कर लिया है। क्रिया की जो विशेषता बता रहे हैं कि पूरा कर लिया है, कब? आज। अब माधव बोलता है, लेकिन कैसा बोलता है? जल्दी जल्दी। तो क्रिया की यानी कि काम की, उसके बोलने की क्या क्वालिटी है कि वो जल्दी जल्दी बोलता है। अब देश में चारों ओर शांति है। शांति की क्या क्वालिटी है कि वो चारों ओर है। और पानी लगातार बह रहा है। बहने की क्या क्वालिटी है कि वो लगातार बह रहा है, कॉन्टीन्यूअसली बह रहा है। तो जो ऐसे शब्द हैं, जो क्रिया की, काम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। तो उदाहरण है इसके, जो इसमें ना ये वाले शब्द ज़्यादातर आएंगे। ठीक, दूर, अचानक, बीच बीच, जहाँ तहाँ, प्रतिदिन, विशेषकर, प्राय, जरा, कितना, सच, इसलिए, अब, अभी, बाद, पीछे आदि शब्द इसमें आएंगे। अब क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं ना, वो क्रिया विशेषण के हैं 4 भेद: रीतिवाचक और परिमाणवाचक और कालवाचक और स्थानवाचक। क्रिया की विशेषण के हैं भेद कितने? 4। सबसे रीतिवाचक है। रीति का क्या मतलब होता है? ढंग, तरीका, यानी कि किस तरीके से कोई काम किया गया है, उसे हम रीतिवाचक कहते हैं। तो जो वे शब्द जो क्रिया के होने के ढंग को बताते हैं, उसे रीतिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझो, परीक्षा में जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है, यानी कि क्रिया की क्या क्वालिटी है? परीक्षा में कैसा लिखना पड़ता है? जल्दी जल्दी। क्या कि हमें जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है। सुंदरम धीरे धीरे बोलता है। बोलने की क्या क्वालिटी है कि वो धीरे धीरे बोलता है। बिल्ली चुपके चुपके आ रही है। तो उसके आने की क्या क्वालिटी है कि वो चुपके चुपके आ रही है। बिजली अचानक चमकने लगी। बिजली की क्या क्वालिटी है कि वो अचानक से चमकने लगी। तो इसमें जो ये शब्द दिए गए हैं ना, जो ये कलरफुल शब्द हैं, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, चुपके चुपके, अचानक, इनमें ना क्रिया की जो काम करने के ढंग को बताया गया है कि भाई जल्दी जल्दी लिखना पड़ रहा है, धीरे धीरे चलता है, चुपके चुपके आ रही है, और अचानक बिजली चमकने लगी। कैसे? अचानक से। तो इसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो उदाहरण है शायद, इसमें ये वाले शब्द ज़्यादातर आते हैं। शायद, नहीं, मत,
अवश्य, सही, सचमुच, मानो, धीरे धीरे, परस्पर, फटाफट आदि। तो ये वाले शब्द इसमें ज़्यादातर आते हैं। अब हमारा आ गया है परिमाणवाचक। शाब्दिक अर्थ है मात्रा यानी कि क्वांटिटी। निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए जो ये कलरफुल हैं। तो देखो शब्द मतलब कितनी क्वांटिटी में क्या क्या हुआ है, क्या सामान है, क्या कुछ है कि वो कितना है। जैसे बहुत खेल लिए, अब बस करो, यानी कि बहुत ज़्यादा खेल लिए। इसका परिमाण ये है कि तुम खेल लिए। क्रिया की क्या क्वालिटी है कि बहुत खेल लिए हो तुम, बहुत खेलिए, यानी कि खेलने की क्या क्वालिटी है, बहुत सारा खेल लिए हो। अब कम बोलना लाभदायक होता है। बोलने के लिए क्या है, कम। कम बोलना क्या है, लाभदायक होता है। बोलने की क्या क्वालिटी बता रहा है इसमें, कम। अब है हमारा क्या, कितना सामान पर्याप्त रहेगा, यानी कि जो सामान है ना वो इतना सफिशेंट है, इतनी मात्रा ठीक है। तुम्हें कितना समझाना पड़ेगा, यानी कि समझाने की क्या क्वालिटी, कितना समझाएं हम तुम्हें। उपयुक्त वाक्य में आए रंगीन शब्द वाक्य में होने वाली मात्रा, क्रिया की मात्रा बताते हैं। तो ये हो गए हैं हमारे परिमाणवाचक, वे शब्द जो क्रिया के परिमाण का यानी कि उसकी क्वांटिटी का बोध कराते हैं, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हमारा अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। शाब्दिक अर्थ है समय, यानी कि काल का क्या मतलब होता है, समय। तो ये शब्द देखो पहले तो, मैं सवेरे घूमने जाती हूँ, तो घूमने की मेरी क्या क्वालिटी कि मैं सुबह जाती हूँ भाई। अब तुम भी घुमा करो, यानी कि तुम्हारे जो घूमने की क्वालिटी, अब से तुम भी घुमा करो। नेक्स्ट है कभी कभी पत्र लिखा करो। पत्र लिखने की क्या क्वालिटी, कभी कभी तो लिखा करो। तुम्हें पुरस्कार मिलता था, तो पुरस्कार तुम्हें मिलने की क्या क्वालिटी की, तो तब मिलता था, अब नहीं। तो इसमें क्या है वे शब्द जिनसे क्रिया के होने का समय यानी कि वो टाइम बताते हैं कि तब होता था वो काम, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण कब, तब, अभी, अभी, तब, अब, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। अब हमारा आ गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। शाब्दिक अर्थ है जगह। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़े। भीतर आ जाए, हेलो, देखो जगह बताई गई है, इसमें भीतर आ जाए। कहाँ आना है, अंदर, भीतर। सामने प्रसाद बट रहा है, यानी कि स्थान बताया है, प्रसाद कहाँ बट रहा है, हमारे सामने। दो किताबें यहाँ रखी हुई हैं, यानी किताबें रखने की क्या क्वालिटी की, यहाँ रखी हुई हैं। बाहर एक आदमी बैठा है, तो एक बाहर मतलब जो आदमी बैठा है वो कहाँ बैठा है, जगह का नाम बताया गया बाहर। तो वे शब्द जिनसे क्रिया के होने का स्थान का बोध हो, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए कहाँ, कहीं, अंदर, बाहर, आमने सामने, इस टाइप के जो शब्द है ना वो हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। अब हमने देखो क्रिया विशेषण है, उसके भेद हैं। उसके भेद थे 4, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। ये भेद हम सब ने लिए हैं कल। और अवयव कर लिया हमने, और अवयव के भेद हैं, अवयव का भेद है 4। तो 4 में से हमने एक क्रिया विशेषण कंप्लीट कर लिया है। अब हम संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक को भी करेंगे। तो हमारा दूसरा जो है अवयव वो है हमारा संबंध बोधक। संबंध का मतलब होता है संबंध का बोध, यानी कि ज्ञान कराने वाला कि किसका किससे क्या संबंध है, क्या लिंक है, उसके बारे में जो बताता है वो संबंध बोधक अवयव होता है। वे अवयव, देखो इसकी डेफिनेशन है ये, वे अवयव शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कराते हैं उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे कि ये देखो, ये उदाहरण से समझ लो, राम के बिना लक्ष्मण अयोध्या में नहीं रहेंगे। यानी कि देखो संबंध है राम के बिना, राम का संबंध लक्ष्मण से है और राम के बिना लक्ष्मण अयोध्या में नहीं रहेंगे। आकाश रमा से आगे निकल गया। आकाश मतलब आगे निकल गया किससे, रमा से। घर से बाहर मत आना, भैया आप घर से बाहर मत आना, आकाश की ओर देखो। तो इसका संबंध बताया गया है, किसकी ओर देखना है, संबंध क्या बताया गया है कि आकाश की ओर देखो। अब हमारा आ गया है उदाहरण, मतलब हो गए हैं ये, हमने देख लिया है ये जो रंगीन शब्द हैं ये हमारे संबंध बता रहे हैं
किसका, संज्ञा और स्वरनाम का वाक्य में अन्य शब्दों के साथ। तो संबंध बोधक के जो भेद हैं वो है कालवाचक, स्थानवाचक, तुलनावाचक, साधनवाचक और विरोधवाचक, विरोध सूचक, हेतुवाचक या कारणवाचक या और संग और सहचरवाचक, ये सभी इसके हैं भेद। अब हमारा हो गया है संबंध बोधक अवयव भी हमारा हो गया है, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन इसमें कर लेते हैं। कालवाचक, जो समय से संबंधित हो, जैसे के पूर्व, खाने के पूर्व पानी पीना चाहिए, के पहले, के बाद में, के आगे, के पीछे, के उपरांत, यानी कि सब समय के बारे में, काल के बारे में बताते हैं। ये अब दूसरा है हमारा स्थानवाचक, जो स्थान के बारे में सूचना देते हैं, जैसे के पास, के बाद, के बाहर, के अंदर, के भीतर, के ऊपर, के मध्य। दूसरा है तुलनावाचक, जो तुलना की गई है, जो तुलना करते हुए प्रयोग में आए, जैसे के समान, के जैसे, की तरह आदि। साधनवाचक है, जो साधन के रूप में संज्ञा के साथ आए, जैसे से, के द्वारा, के सहारे, के निर्मित आदि। अगला है विरोध सूचक, जिसका प्रयोग विरोध करते हुए हो, जैसे के विरुद्ध, के विपरीत, के उल्टे, के खिलाफ। जैसे दूध के विरुद्ध आहार है हमारा दही। हेतुवाचक या कारणवाचक, जिनसे कारण का पता चले, जैसे के वास्ते, के कारण, के मारे, के हाथों। कारण, जिससे हमें कारण का पता चले। संग या सहचरवाचक, जो संज्ञा स्वरनाम के संबंध जोड़े, संज्ञा और स्वरनाम से संबंध जोड़े, इसलिए इसका नाम ही सहचरवाचक या संगवाचक है, जैसे के साथ, के संग, के समेत, के रहित, सहित आदि। तो ये हमारा संबंध बोधक भी हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हमने इसमें कर लिया है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक हम कर चुके हैं। अब समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।